नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले नोट सेट 2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चंस पेपर जो कि 52 के आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 52, इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस हनी लाइक क्रस्ट आर सीन अराउंड द माउथ इन द बेबी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीज़। कौन सा स्किन डिजीज़ है जो कि आपको चार ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। एटोपिक डर्मेटाइटिस, इम्पिटिगो, स्केबीज और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है इम्पिटिगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ए पेशेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज हैविंग internal radiation implant in which of the following positions should be provide the clients to prevent dislodgement of the device। कौन सी पोजीशंस है जो आप इसको प्रोवाइड करने वाले हो। चार ऑप्शंस आपके पास है। चार ऑप्शंस में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशंस। जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच इज़ नॉट ए कोज ऑफ सीजोफ्रेनिया। कौन सा इनमें से सीजोफ्रेनिया का कोज नहीं है। चार ऑप्शन है, चाइल्डहुड एब्यूज, वुमन, पॉवर्टी, बर्थ इंजरी। तो राइट आंसर इसमें वुमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ड्यूरिंग रिसस्टेशंस द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द हॉस्पिटल इज फॉल द नर्स केप्ट। रिसस्टेशंस के टाइम में ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल की फॉल हो चुकी है तो नर्स नेक्स्ट एक्शंस क्या लेने वाली है। टी पीस, नेजल कैनुला, ऑक्सीजन लाइन विथ मास्क, सेल्फ इन्फ्लेटिंग एम्बू बैग। तो इसका राइट आंसर है सेल्फ इन्फ्लेटिंग एम्बू बैग, जिसके लिए क्वेश्चंस मार्क पे लगाया गया है। अगर आपको इसका आंसर लगता है कि अदर आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज है जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है बीपी हैंडल। नेक्स्ट 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशंस लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। कौन सी डिजीज कंडीशंस है जिसमें लाइव वैक्सीन यहाँ पे नहीं दी जाती है। ल्यूकेमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ल्यूकेमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इन रेस्पेक्ट ऑफ द नागालैंड इन विच डायरेक्शन सिचुएटेड केरला। तो ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्शंस का। तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस बनाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, देन आपको क्या करना है, पहले इसमें जो ये इंडिया का जो मैप है ऐसे आप इसको मान सकते हो। देन इसमें सबसे पहले आपको जो नागालैंड है उसको यहाँ पे दर्शा देना है। तो यहाँ पे नागालैंड है और इसके जो विपरीत में यहाँ पे है ये केरला यहाँ पे रहने वाला है। अब जो इसमें दिया गया है कि आप नागालैंड और केरला के बीच में जो डायरेक्शंस है इसको किस आधार पे बना सकते हैं, तो जो नागालैंड को आप मेन पॉइंट रखते हुए यहाँ पे इसको फिर डायरेक्शंस बना लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये नागालैंड है यहाँ से केरला किस डायरेक्शंस में है, तो इसका राइट आंसर है साउथ वेस्ट। ओके, तो साउथ वेस्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एंडोस्कोप स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोप किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूटर एल्डिहाइड्स। ओके, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, नेजल कोविड वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय। तो नेजल कोविड जो वैक्सीन है किसके द्वारा डिस्कवर की गई है। चार ऑप्शन है, सीरम इंस्टीट्यूट्स, भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, फास्टेस्ट रूट्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शंस। ड्रग एब्जॉर्प्शंस का जो फास्टेस्ट जो रूट है वो कौन सा है। इसके अंदर आईवी ऑप्शंस में नहीं दिया गया था। ओके, ये ऑप्शंस में नहीं था। अगर ये ऑप्शंस में होता तो आईवी इसका राइट आंसर जाता, बट तीन ऑप्शंस तो यहाँ पे मिल चुके हैं, बट वो चौथा ऑप्शंस वहाँ पे नहीं मिला मेरे को। तो ओरल, सबलिंगुअल और आईएम। तो तीनों में से अगर राइट आंसर्स की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे सबलिंगुअल। ओके, अगर आईवी यहाँ पे दिया होता है तो आईवी इसका राइट आंसर है, बट सबलिंगुअल उसके बाद सेकंड आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, नाइट्रोग्लिसरीन पैचेज इज एब्जॉर्प्शंस इज बेटर ऑन विच साइट। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो पैचेज है उनका एब्जॉर्प्शंस कौन सी साइट है जहाँ पे मोस्ट कॉमनली अच्छा होता है, बेटर होता है। चार ऑप्शन है, अवर बोनी प्रोमिनेंस, ऑन मस्कुलर एरिया, ऑन
नॉन हेयरी स्किन्स या अवर सेविंग स्किन नियर हार्ट साइड। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, जहाँ पे हेयर नहीं होता है वो या सेविंग की जाती है, कर दी जाती है, वहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन जो पैचेज है उनका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, नर्सिंग ऑफिसर से टू द डॉक्टर द पेशेंट इज फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड एंड फॉलो कमांड्स अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट द GCS। तो एक नर्सिंग ऑफिसर है जो डॉक्टर को एक बोलता है, एक पेशेंट है जो फुली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और फुल कमांड्स वहाँ पे कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट द GCS, ग्लासकोमा जो स्केल है वो क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो इसके 3 ऑप्शंस रहते हैं, EVM, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स में 4 पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है, वर्बल रेस्पॉन्स में 5 और मोटर रेस्पॉन्स में यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है। तो टोटल मिला के जो पॉइंट हुए वो हो गए 15। ओके, तो इसका जो मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 15 यहाँ पे राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया। तो नियोनेटल मोर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कोज यहाँ पे क्या रहने वाला है, 4 ऑप्शन है, बर्थ ट्रोमा, बर्थ एस्पेक्सिया, प्री मेच्योरिटी एंड डायरिया। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो 2 यहाँ पे राइट आंसर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है प्री मेच्योरिटी। ओके, प्री मेच्योरिटी जो ऑप्शंस है ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। देन अभी जो रिसेंट में जो अभी न्यू गाइडलाइन आई है उसके अंदर यहाँ पे बर्थ एस्पेक्सिया जो है इसको भी यहाँ पे राइट माना गया है। तो जो न्यू अभी गाइडलाइन है उसके आधार पे बर्थ एस्पेक्सिया है और जो पुरानी गाइडलाइन है उसके आधार पे यहाँ पे रहने वाला है प्री मेच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द टाइप ऑफ TPN फ्लूइड्स। 4 ऑप्शन है, जो टोटल पेरेंट्रल जो न्यूट्रिशंस है उसका किस प्रकार का टाइप का फ्लूइड है, हाइपर ऑस्मोलार, हाइपरटोनिक, हाइपो ऑस्मोलार और आइसोटोनिक। तो जो राइट आंसर है वो यहाँ पे रहने वाला है हाइपर ऑस्मोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ए पेशेंट गेटिंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशंस वाया द सेंट्रल वेनस लाइन, द इन्फ्यूजन्स रेट शुड मॉनिटर क्लोजली टू प्रिवेंट। मतलब एक पेशेंट है उसको TPN यहाँ पे लगाया जा रहा है सेंट्रल वेनस लाइन से, देन इन्फ्यूजन रेट कितनी मॉनिटर्स आपको करना है जिससे कि उसको क्लोजली मॉनिटर कर सके। 4 ऑप्शन है, टू मैनेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, टू मैनेज फ्लूइड ओवरलोड और ओसिलेशंस इन द ग्लूकोज प्रोफाइल और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे ओसिलेशंस इन द ग्लूकोज प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इम्प्रूव हाइड्रेशंस इन द डिहाइड्रेशंस। तो कौन सा साइन है, तो राइट आंसर इसका 0.5 से 1 ml पर kg पर हावर्स। ओके, इतना आपको यहाँ पे फ्लूइड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज एसोसिएटेड विथ लूप डायरेटिक्स। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है लूप डायरेटिक्स के अंदर, हाइपरवोलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया और हाइपरकेलेमिया। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका रहने वाला है ऑप्शंस बी, हाइपोकेलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ए पेशेंट इज रिसीव्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आफ्टर सम टाइम सडनली हिज वाइटल चेंज, ब्लड प्रेशर्स 110/60 mm ऑफ Hg से 140/60 mm ऑफ Hg हो जाता है। देन पल्स रेट 76 से 88 यहाँ पे हो जाती है। देन रेस्पायरेशन रेट 18 से 24 हो जाती है एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस फ्रॉम स्टूबर टू ड्रॉजी, विच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जिसमें आपको लगता है कि इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ चुका है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, चारों में से आपको पढ़ लेना है। फर्स्ट है पल्स रेट 76 मिनट्स टू 88 पर मिनट, रेस्पायरेशन रेट 18 से 24 पर मिनट्स, ब्लड प्रेशर्स 110/60 से 140/60 और डिक्रीज कॉन्शियसनेस फॉर स्टूपर टू ड्राउजी। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट लगता है कि वो उसका ICP कौन से वाइटल से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आपको इसका कमेंट्स भी करके इसका राइट आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 70, इन ए न्यूबॉर्न टेकिकार्डिया इज डिफाइंड व्हेन पल्स रेट इज गोज टू। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न का भी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे न्योनेट है, ओके, या तो न्योनेट है या न्यूबॉर्न यहाँ पे रहने वाला है। तो न्योनेट और न्यूबॉर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मोर देन 160। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला यूज फॉर द चिल्ड्रंस
फॉर आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन्स। तो चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा कैनुला है जो आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन्स के लिए यूज किया जाता है? चार ऑप्शंस है 18 गोज, 25 गोज, 20 गोज और 22 गोज। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शंस डी 22 गोज विथ 1.5 इंच लॉन्ग निडल का यहाँ पे जो कैनुला है वो यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। A baby brought in the skin OPD of dermatological departments with his parents in OPD doctors is doing Bureau ink test. Okay, Bureau ink test जो BIT है for the baby to identify the disease. This test is commonly used to diagnose of which skin disease in dermatology departments. तो जो Bureau ink जो टेस्ट है वो किस प्रकार का टेस्ट है, इससे कौन सी डिजीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है? तो चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहने वाला है स्केबीज, मीजल्स, इम्पेटिगो और सोरासिस। तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे रहने वाला है स्केबीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोटेंसी ऑफ फ्रीजिंग वैक्सीन्स। तो कौन सा टेस्ट है जिसकी जो फ्रीजिंग वैक्सीन्स रहती है उसकी पोटेंसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? मॉडिफाइड हेबल टेस्ट, सेक टेस्ट और बेरो टेस्ट। तो जो राइट आंसर है वो रहने वाला है सेक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक अल्नार सर्कुलेशंस ऑफ द हैंड बिफोर परफॉर्मिंग आर्टीरियल कैथेटराइजेशंस। तो आर्टीरियल कैथेटराइजेशन से पहले कौन सा टेस्ट यहाँ पे अल्नार सर्कुलेशंस के लिए किया जाता है? तो जो राइट आंसर है वो है एलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कौन सी फाइंडिंग है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को सजेस्ट करती है? चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शंस ए, जिसमें pH 7.28, PaO2 90 और PaCO2 47 और SCO3 27 राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76। आफ्टर 2 वीक ऑफ इंजेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशंस वाया द इंट्रामस्कुलर ए पेशेंट विजिटेड टू OPD and told to doctors that I am feeling burning sensation and pain at the around the injection site on the buttocks. Which of the following is an appropriate actions by the nursing officer? एक पेशेंट है 2 वीक के बाद में OPD में आता है और डॉक्टर्स को बोलता है कि जहाँ पे मेरे को IM इंजेक्शंस लगा था ओके बटक्स के अंदर, वहाँ पे अभी क्या हो रहा है? फीलिंग बर्निंग सेंसेशन ओके एंड पेन अराउंड द इंजेक्शन साइट। बर्निंग सेंसेशन है और जहाँ पे इंजेक्शंस लगा है वहाँ पे मेरे को पेन है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा एक्शंस यहाँ पे रहने वाला है? चार ऑप्शंस आपके पास है। फर्स्ट है अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशंस फॉर कंफर्ट। सेकंड है अप्लाई वार्म कंप्रेस टू डायलेट ऑफ द ब्लड वेसल्स। सी ऑप्शन है मसाज द इंजेक्शन साइट सो दैट इट कैन प्रोमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन। एंड डी है वाइप इट स्प्रिट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशंस फॉर द कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। इन ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट मोन्टेक्स टेस्ट स्टैंडर्ड सब्सटेंस प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स PPD कैन बी इंजेक्टेड ऑन फोर आर्म वाया। तो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है उसके अंदर जो PPD को इंजेक्ट किया जाता है फोर आर्म के अंदर वो किस रूट के द्वारा दिया जाता है? चार ऑप्शंस है इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। तो जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शंस बी इंट्राडर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। ए पेशेंट हैविंग एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ द HIV मोन्टेक्स स्किन टेस्ट इज परफॉर्म्ड which diameters of endurance considered positive or active infection of the tuberculosis? 8 mm, 3 mm, 15 mm और none of these। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शंस ए 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। ए पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिकेशंस फॉर हिज एक्टिव ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक पेशेंट है, उसको ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शंस के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन यहाँ पे दी जा रही है। तो उसका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिकेशंस है उसका साइड इफेक्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है? 4 ऑप्शन है, डिक्रीज हियरिंग एक्विटी, डिक्रीज विजुअल एक्विटी, ऑरेंज कलर यूरिन और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे डिक्रीज हियरिंग एक्विटी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिकेशंस है वो क्या करती है? 8th जो क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज यहाँ पे करती है। ओके, जिससे कि यहाँ पे हियरिंग जो इक्विटी है उसका लॉस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, Isolations and quarantine is widely used in the presently scenario during pandemic COVID-19. Which of the following options best describe both term? तो कौन सा टर्म है जो बेस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है? 3 ऑप्शंस यहाँ पे रखे गए हैं, मेरे को 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिले हैं। फर्स्ट है, आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपुल्स हु आर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड एरिया। देन सेकेंड है, क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपुल्स who are travels from high infected area to low infected area। और थर्ड ऑप्शन है, isolation is for healthy peoples who are contact to infected people। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं जिसका आंसर आपको बता देना है। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 80 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।